Hello everyone, today we will start with the 10th chapter of mathematics class 5, that is geometry. So in this chapter the first thing that we will study is what is point. Point क्या है? Point जब एक exact location को show करता है कोई चीज़, उसको हम क्या बोलते हैं? Point. जैसे कि ये point है, इसको मैंने एक कैपिटल लेटर से डिनोट किया. कैपिटल लेटर से हम हमेशा पॉइंट को डिनोट करते हैं. अब इस पॉइंट का नाम क्या है? ए. तो हम इसको रीड कैसे करेंगे? पॉइंट ए. पॉइंट की ना कोई लेंथ होती है, ना कोई ब्रेड्थ होती है और ना कोई हाइट होती है. नाउ नेक्स्ट इज लाइन. लाइन क्या होती है? जो कभी एंड नहीं होती. जैसे कि हम एक पार्ट ही पेपर पे दिखा सकते हैं. ये एक लाइन है ए बी, इस पर कोई भी मैंने 2 पॉइंट्स बना लिए ए एंड बी. इसके दोनों कॉर्नर्स पे एरो हैं. दोनों कॉर्नर्स पे एरो का मीन्स ये एक्सटेंड हो सकता है कितना भी, जितना आप करना चाहते हैं, कोई एंड नहीं है. और इस तरफ भी हम इसको कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं. तो लाइन जो होती है वो नेवर एंडिंग होती है. इसकी कोई फिक्स लेंथ नहीं है. अगर फिक्स लेंथ नहीं है तो हम इसको मेज़र नहीं कर सकते. और एक लाइन, वन लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 2 पॉइंट्स. एक लाइन को हम 2 पॉइंट से ड्रॉ कर सकते हैं. नाउ द थर्ड थिंग इज़ लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट क्या है? जब हम एक लाइन के पार्ट को दिखाते हैं उसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट. स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स. 2 पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है, जो पाथ होता है, उसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट. ये डेफिनेट होता है, मतलब इसकी लाइन फाइनाइट होती है. इसको हम मेज़र कर सकते हैं. जैसे कि ए बी, इसको हम डिनोट कैसे करेंगे? ए बी और ऊपर लाइन सेगमेंट बनाएंगे. अब फॉर एग्जांपल लाइन होती है हमारी ये ए बी लाइन है, तो इसको हम डिनोट कैसे करेंगे? ए बी और ऊपर हम लाइन बना के एरो लगाएंगे ताकि हमें पता लग जाए कि जो ए बी है वो हमारी लाइन है. इसको हम मेज़र कर सकते हैं. सेकेंड, द फोर्थ थिंग इज़ रे. रे क्या होती है? जिसका एक एंड पॉइंट होता है, मतलब जो एक एंड पॉइंट है, दूसरा पॉइंट हमारा एंड आगे इनडेफिनिटली जाता है, जितना भी हम उसको इंक्रीज़ करना चाहें. इधर देखें तो बी एंड पॉइंट है, ए मेरा इसका इनडेफिनिटली जा रहा है. तो जिस पॉइंट पे इनडेफिनिटली जा रहा है उस पॉइंट के ऊपर ही हम डिनोट करते हुए एरो लगाएंगे. जैसे ए बी, बी पे इनडेफिनेट है, बी पे एरो लगा हुआ है, तो बी की तरफ ही यहाँ पे एरो लगा. अब ये है बी ए, तो बी ए लिख के ए की तरफ ही एरो लिखेंगे. अगर मैं ए बी लिख रही हूँ तो ए की तरफ एरो लाना है तो आप उल्टी की तरफ, उल्टी साइड एरो लगाएंगे. रे भी है जो उसको भी हम मेज़र नहीं कर सकते. नाउ द फिफ्थ थिंग इज़ एंगल्स. जब 2 रे का एक कॉमन पॉइंट होता है, जैसे कि एक रे है बी ए और एक रे है बी सी, तो जो कॉमन पॉइंट पे जो हमारा ये एरिया बन रहा है उसको हम एंगल कहते हैं. तो जो ये बी है वो एंगल की एक आर्म हो गई और जो बी सी है वो एंगल की सेकंड आर्म हो गई. आर्म भी बोलते हैं और उसको साइड भी बोलते हैं. और जो ये कॉमन पॉइंट है इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स. क्या बोलते हैं? वर्टेक्स. तो इस एंगल को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं? 2 लिखा हुआ है तो इसको हम बोल सकते हैं एंगल 2. वर्टेक्स के नाम से भी डिनोट करते हैं एंगल बी. और अगर मैं पूरा इसको डिनोट कर रही हूँ तो बी जो है वो मेरा मिड में रहना चाहिए हमेशा. या तो मैं बोलूँगी ए बी सी या फिर सी बी ए. वर्टेक्स आपका बीच में रहेगा ऑलवेज. तो ये क्या हो गया आपका? एंगल्स. तो एंगल्स को कंपेयर कैसे करते हैं? जो जितना ज़्यादा ओपन होता है वो उतना ज़्यादा बड़ा होता है. एंगल विद वाइडर ओपनिंग इज़ ग्रेटर. जैसे कि ये एंगल है तो ये हमारा इतना ज़्यादा खुला हुआ है फॉर एग्जाम्पल, तो और एक एंगल है वो इतना खुला हुआ है, तो जो ज़्यादा खुला हुआ है वो आपका बड़ा एंगल होता है. अब है टाइप्स ऑफ एंगल्स. हमारे 4 टाइप्स ऑफ एंगल्स हैं. फर्स्ट इज़ राइट एंगल. जिसका मेज़र 90 डिग्री का होता है उसको हम बोलते हैं राइट एंगल. जैसे कि ये है पी क्यू आर. ये स्ट्रेट लाइन होती है, वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल. इससे जो एंगल बनता है वो होता है राइट एंगल. और राइट एंगल एक इस तरह से बॉक्स से हम डिनोट करते हैं. तो ये एंगल कौन सा है? हमारा राइट एंगल. सेकेंड इज स्ट्रेट एंगल. स्ट्रेट एंगल जिसका मेज़र आपका 180 डिग्री का हो. 2 राइट एंगल्स को मिलाकर हमारा एक स्ट्रेट एंगल बनता है. ये एक स्ट्रेट लाइन की तरह दिखता है, हम देखेंगे. तो ये कौन से एंगल्स होते हैं? स्ट्रेट एंगल. एक्यूट एंगल जो राइट एंगल से छोटा हो. राइट एंगल से जो छोटे होते हैं, 90 से छोटे होते हैं, उनको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल. और जो 90 से बड़े एंड 180 से छोटे होते हैं उनको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल. जैसे ये 90 है तो ये 90 से छोटा है 45, तो 45 एक्यूट हो गया. अब जैसे ये है 135, तो 90 से तो बड़ा है और 180 से छोटा है, तो ये कौन सा एंगल हो गया? हमारा ऑब्ट्यूस एंगल. नाउ लुक एट एक्सरसाइज 10.1. फाइंड नेम द आर्म्स एंड द वर्टेक्स ऑफ ईच एंगल. तो ये एंगल है तो इसकी आर्म्स कौन सी हो गई? एक हो गई वाई जेड, एक हो गई वाई एक्स. रे की तरह है तो रे की तरह डिनोट करेंगे. वर्टेक्स ये है कॉमन पॉइंट, दैट इज वाई. सिमिलरली इसकी एक आर्म हो गई बी ए और दूसरी हो गई बी सी.
एंड वर्टेक्स हो गया बी। सिमिलरली आप थर्ड पार्ट खुद से ट्राई करेंगे। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज एंगल्स का नाम देना है, तो इसको मैं बोल रही हूँ POQ। इसको आप एंगल O भी बोल सकते थे या फिर हम इसको एंगल QOP भी बोल सकते हैं। इसमें हमारे कितने एंगल्स हैं, एक है AOB, एक है मेरा BOC और एक है मेरा पूरा AOC। 3 एंगल्स हैं। एक है मेरा ये, इसमें हमारे 4 एंगल्स हैं, एक है DOG, DOF, GOE, FOE। ये मेरा F है, तो 4 मेरे इसमें एंगल्स बन रहे हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ मेजरिंग एंगल्स। हम एंगल्स को मेज़र कैसे करते हैं, 2 मेथड हैं एंगल को मेज़र करने के लिए। फर्स्ट इज़ इनर स्केल एंड सेकेंड इज़ आउटर स्केल। ये देखेंगे, ये हमारा प्रोटेक्टर है, इसके अंदर ये जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट, इसको हम बोलते हैं सेंटर। अब इसमें देखें ना तो नीचे की तरफ, अंदर की तरफ 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 अप टू 180 लिखा हुआ है। तो जो अंदर की तरफ लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं इनर स्केल, और जो बाहर की तरफ है 0, 10, 20 इसको हम बोलते हैं आउटर स्केल। तो इनर स्केल से हमने कब मेज़र करना है एंगल और आउटर स्केल से कब मेज़र करना है वो देखेंगे। अगर आपकी ये जो साइड है, जो नीचे की तरफ होती है बेस की तरफ, वो राइट साइड पर है, अगर वो राइट साइड पर है तो हम किससे मेज़र करेंगे, अगर आर्म राइट साइड पर है तो इनर स्केल से। तो जो ये वर्टेक्स है वो हमारा सेंटर पे आना चाहिए। आप वर्टेक्स को सेंटर के ऊपर रखेंगे और जो ये हमारी सेंटर के साइड लाइन जा रही है, ध्यान से देखेंगे, सेंटर के साथ ये लाइन जा रही है, वो आपकी इस लाइन के ऊपर आनी चाहिए, मतलब इस तरह से होना चाहिए। ये वाली लाइन इसके ऊपर होनी चाहिए एग्जैक्ट, और सेंटर हमारा वर्टेक्स के ऊपर होना चाहिए। तो ये वाली जो लाइन है अगर हम देखें तो इनर साइड में 60 डिग्री पे आ रही है। कहाँ पे आ रही है, 60 डिग्री पे, क्योंकि ये राइट साइड पर है तो हमने अंदर वाले से मेज़र किया है इनर स्केल से। क्या आ रहा है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है, 60। तो ये एंगल कितने डिग्री का हो गया आपका, 60। अब अगर आउटर स्केल है तो आउटर स्केल से कब मेज़र करते हैं, जब हमारी आर्म लेफ़्ट की तरफ हो। तो लेफ़्ट की तरफ मेज़र करने के लिए वही सेंटर हमारा इस वर्टेक्स पे आना चाहिए और वो हमारी सेंटर के साथ वाली लाइन हमारी नीचे वाली लाइन के साथ आनी चाहिए। अब ये है, अब हमारा लेफ़्ट की तरफ है तो हम आउटर स्केल से मेज़र करेंगे। तो अगर मैं आउटर स्केल से मेज़र कर रही हूँ तो मेरा ये आउटर पे क्या है, 120 डिग्री। क्या लिखा हुआ है, 120। तो ये मेरा हो जाएगा 120, और एंगल को हम डिग्री से डिनोट करते हैं, ऊपर छोटा सा सर्कल बनाते हैं, दैट इज़ 120 डिग्री। यहाँ पर भी 60 डिग्री था तो ऊपर छोटा सा सर्कल बनाएंगे, दैट इज़ 60 डिग्री। लुक एट एक्सरसाइज 10.2। अगर मैं फर्स्ट देखूँ तो मेरा ये लाइन जो है लेफ़्ट राइट की तरफ है, तो मैं इनर स्केल से मेज़र करूँगी। ये कहाँ है मेरा, 130 और 140 के बीच में। तो 130 और 140 के बीच में कौन सा पॉइंट होता है, 135। तो ये डिग्री हो गया मेरा इसका 135 डिग्री एंगल। सेम इसमें देखेंगे तो ये मेरा राइट लेफ़्ट की तरफ है, तो अब मैं आउटर स्केल से मेज़र करूँगी। क्या है आउटर स्केल पे, 110। तो ये मेरा एंगल कितना हो गया, 110 डिग्री। अब ये जो है मुझे प्रोटेक्टर से मेज़र करने हैं बी पार्ट में, तो हम कैसे करेंगे। अगर मैं फर्स्ट देखूँ, इस पे रखा वर्टेक्स पे और साइड के ऊपर साइड आनी चाहिए, तो ये यहाँ पर आ रहा है एरो। यहाँ क्या लिखा है ऊपर, ध्यान से देखेंगे 90 डिग्री लिखा है, तो ये कितने डिग्री का एंगल हो गया हमारा, 90 डिग्री का। सेम इसमें करेंगे, सेंटर पे रखेंगे। अब हमारा ये किस तरफ है, राइट की तरफ है, तो इनर स्केल से मेज़र करेंगे। क्या लिखा है ये 50, तो ये हमारा कितने डिग्री का एंगल हो गया, 50 डिग्री का। अब इस थर्ड वाला करेंगे, यहाँ रखेंगे। अब ये लेफ़्ट की तरफ है तो आउटर स्केल से मेज़र करेंगे। आउटर पे इधर क्या है, 120, 60 के बाहर आउटर पे क्या है, 120। तो ये कितने डिग्री का एंगल हो गया हमारा, 120 डिग्री का। नाउ लुक एट एक्सरसाइज 10.3। हमें टाइप ऑफ एंगल बताना है कि कौन सा है। अब अगर मैं देखो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होती है, मैंने ऐसे बना ली रफली। तो ये मेरा 90 से छोटा है, तो 90 से छोटे जो एंगल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। ये देखें, अगर इसमें बनाया, ओपनिंग से ही पता लग जाएगा आपको 90 से बड़ा जा रहा है, तो ये है ऑब्ट्यूज। अब मैं इस लाइन के अकॉर्डिंग हम इसको ऐसे कर लेंगे, इस तरह से हम इसको कर लेंगे। अब मैं इसके अकॉर्डिंग अगर 90 डिग्री का एंगल बनाऊँ तो ऐसे बनता है। तो
तो ये 90 से मेरा छोटा ही आ रहा है, तो ये भी क्या हो गया मेरा एक्यूट एंगल। और यहाँ पे मेरा बॉक्स बना हुआ है तो मेरे को पता लग गया कि ये 90 डिग्री है। इट मीन्स ये कौन सा एंगल हो गया आपका राइट एंगल। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। ये दे रखा है, हमें बताना है कि इसमें कितने राइट एंगल्स हैं, कितने एक्यूट और कितने ऑब्ट्यूज। तो ये देखेंगे तो ये मेरा 90 डिग्री दिख रहा है, तो 1 राइट एंगल है और ये दोनों मेरे 90 से छोटे हैं, तो 2 एक्यूट एंगल्स हैं। ऑब्ट्यूज एंगल एक भी नहीं है तो हमने 0 लिख दिया। सर्कल में हमारा कोई भी एंगल नहीं होता तो तीनों में 0 आ गया। इसमें अगर देखें तो 1 और 1 2 राइट एंगल, 1 एक्यूट एंगल, और ये जो है ये 90 से बड़े हैं, ये 2 ऑब्ट्यूज एंगल। इसमें अगर देखें हम एक्यूट एक्यूट 2 एक्यूट हो गए, ये ऑब्ट्यूज है, ये भी ऑब्ट्यूज है, 90 से बड़ा जा रहा है तो 2 ऑब्ट्यूज हो गए। 90 का एक भी नहीं है, राइट एंगल एक भी नहीं है, तो मेरा ये हो गया 0। नाउ this is the completion of exercise 10.6. We will study about the next exercise and the further exercises in the next video.